आज का हमारा टॉपिक है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को ऑनलाइन किया जाए या ऑफलाइन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा, ऑनलाइन कोर्स करने में और ऑफलाइन कोर्स करने में डिफरेंस क्या है। देखिए, आज से पहले ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हम एक किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद हम लोग अपने कोर्स जो भी हम सीखने गए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो सीख के कहीं ना कहीं हम लोग जॉब पे लगते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को आप एकदम समझिए कि होता क्या है। आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि आपने वो पूरा कोर्स किया और उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, पहले वो समझना होगा। हम गए किसके कहने पे, अपने फ्रेंड्स के कहने पे, नेट पे सर्च करके गए, हमने वहाँ देखा यार उसको 5 स्टार रेटिंग मिला है और हमने वहाँ जाके बिना किसी से बात किए एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ, बाद में जब हमें पता चला कि अरे यार यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर फैकल्टी टाइम पे नहीं आती, या फैकल्टी को इतना नहीं आता, या फैकल्टी हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, या फिर हमें वो जॉब के लिए रेडी नहीं कर पा रहे। मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि वो फैकल्टी या इंस्टीट्यूशन अपने जो स्टूडेंट को जॉब के लिए रेडी नहीं कर पाता। हाँ, एजुकेशन वो नो डाउट दे देते हैं, लेकिन वो जॉब के लिए रेडी नहीं कर पाता, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते। सारे इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है, बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। मैं कहीं कहीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपकी एक जिम्मेदारी है, या आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप उसको नेट पे सर्च कर रहे हैं, वो तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पर्सनली उस इंस्टीट्यूट के अंदर जाइए। देन उसके बाद वहाँ पे जाके आप, मेरे हिसाब से आप वहाँ फैकल्टी से मिल रहे हैं या वहाँ के स्टाफ से मिल रहे हैं, उससे पहले आप वहाँ के स्टूडेंट से मिलिए। स्टूडेंट ही सही फीडबैक देते हैं, और हो सके तो कोई पास आउट स्टूडेंट आपको मिल जाए तो और भी अच्छा है, वो आपको हो सकता है बेटर से बेटर आपको फीडबैक देंगे। अब वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद ही आप उस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लीजिए। देखिए, होता क्या है ऑनलाइन के अंदर, क्या होता है कि और ऑफलाइन में, कि अगर मैंने ऑफलाइन एडमिशन ले लिया, ठीक है, ऑफलाइन एडमिशन लेने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रॉब्लम है, या यहाँ पे टीचिंग इतनी क्वालिटी टीचिंग हमें नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप आउट। फिर भी हमारा कुछ अमाउंट पैसा तो चला ही गया है। अब वही चीज़ अगर मैं ऑनलाइन में करता हूँ तो ऑनलाइन के अंदर मेरे पास वेरिएशन होते हैं। मैंने अगर कहीं से, मान लीजिए मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब वहाँ से बहुत अच्छे से अच्छे ट्यूटर हैं, एक्सपीरियंस ट्यूटर हैं, आप जाके वहाँ से भी उनका कोर्स ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, वरना फ्री ऑफ कोर्स में तो आप देख ही रहे ट्यूटोरियल मिलते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऑफलाइन के अंदर आप जाके, ये नहीं है कि आपने एडमिशन लिया, कल दूसरे इंस्टीट्यूट में गए तो फिर से आपको फ़ी भरनी पड़ेगी। ओके, फिर से फ़ी भरेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम भी गया, आपकी मनी भी गई। अब वही चीज़ अगर मैं ऑनलाइन में आता हूँ तो ऑनलाइन में क्या होता है, आप पहले फ्री से ट्यूटोरियल से स्टार्ट करिए, यानी कि यूट्यूब के अंदर जो लोग सिखा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि किस टाइप की क्वालिटी एजुकेशन होती है, उसके बाद आपको कुछ आइडिया लगेगा। देन आप फिर, अगर आपको लगता है कि इनका कोर्स मुझे बाय करना चाहिए, तो आप उनका कोर्स बाय कीजिए एंड वहाँ से आप अपनी एजुकेशन को पूरा कीजिए। लेकिन फिर वहीं कहीं ना कहीं जाके एक प्रॉब्लम आती है कि लोग बोलते हैं कि सर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया बट मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑफलाइन में तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे सर हमारे पास बैठते थे, हमें सिखाते थे, प्रॉब्लम होती थी तो वो हमें बता देते थे और हमारा काम हो जाता था। देखिए समझिए, वहाँ पे वो समझा देते थे नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे माइंड सेट का है। हमें आदत पड़ चुकी है कि हमारे पास कोई बैठा होना चाहिए तो ही हम करेंगे। अब देखिए, वैसा टाइम रहा नहीं, अब वो टाइम नहीं रहा कि आपके पास बैठ के आपको कोई सिखाए। देखिए, एक चीज़ को समझिए, कंप्लेन क्या है कि ऑनलाइन के अंदर हमें समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे एक बात बताइए, क्लास के अंदर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे बच्चों के सबको समझ में आ जाता है क्या? सबको तो समझ में नहीं आता, किसी को समझ में ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं आता। ऑनलाइन में भी वही है। ठीक है, वहाँ भी किसी को ज़्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिस भी कर रहा है। देखो, डिपेंड तो हमारे ऊपर है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकेंड थिंग ये है कि अब ऑफलाइन का बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर मुझे समझ में आ जाता है क्योंकि मैं सर हमारे साथ होते हैं और हमको एकदम परफेक्ट समझा देते हैं। वही चीज़ आप एक चीज़ को समझिए, सर आपके सामने फिजिकल नहीं है ऑनलाइन के अंदर, और वो आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, आपको वाया आपके किसी की तरह जूम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप उनसे क्वेश्चन आंसर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोर्स बाय किया तो भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है,
वहाँ पे आप ऑनलाइन के अंदर एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छा है कि आपको लग रहा है कि मुझे इनका समझ में आया, स्किप करके आप किसी दूसरे ट्यूटर के पास भी जाके पढ़ सकते हैं, यानी कि दूसरे के ट्यूटोरियल्स भी आप देख सकते हैं। ऑफलाइन में तो वो हम कर नहीं सकते, ठीक है। अब उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि देखो इस सिचुएशन के अंदर ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि ऑफलाइन ख़राब होता है ऑफलाइन पढ़ना, ऑफलाइन आप पढ़िए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, मुझे मान लीजिए एक्टर बनना है, ठीक है। अब एक्टर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सोचूं मैं तो मेरे गांव में रह के ही एक्टर बन जाऊं, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मुझे भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको भी अगर आप कहीं पे सीख रहे हो तो आपको भी बाहर निकल के, पॉसिबल हो तो आप बाहर निकल के अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जो बहुत बड़ा फील्ड है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसके बाद भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। देन उसके बाद अब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने गुरु द्रोणाचार्य का आपने नाम सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अपने शिष्य थे उनके अर्जुन वगैरह, उनको वो सिखाते थे धनुष वगैरह, बाण कैसे चलाते हैं उनको पता थे, प्रैक्टिस करवाते थे उनको, ठीक है। अब उनको देखकर, दूर से उनको देखकर एकलव्य उनको देखा करता था, दूर से, दूर से उनको देख देख कर वो सीखा करता था डेली। अब आप देखिए कि डिस्टेंस एजुकेशन पहले से ही था, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आया है, बहुत पहले से ही था, लेकिन हम उस तक को हो सकता हम समझ ना पाए हो, ठीक है। अब एकलव्य द्रोणाचार्य को दूर से देख के सीखा। अब एक बात बताइए, जो पास में थे वो उतना अच्छा नहीं सीख पाए, लेकिन जो दूर था वो उनसे ज़्यादा अच्छा सीख पाया, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि अरे यार, जिनको मैंने पास में सिखाया, अपने पास बिठा के सिखाया, वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, और दूर से यानी कि डिस्टेंस से जो सीखा है वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड है। सेकेंड थिंग है, अब आप समझिए कि जो दूर से सीखा बच्चा वो इतना अच्छा कर रहा है, ठीक है। अब पास वाला इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसमें ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन दोनों ही आ गई हैं, ओके। अब इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऑनलाइन में जो हमें बताया जा रहा है हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, या हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके सर्च कर रहे हैं कि एडवांस क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर ये चीज़ आ गई कि नहीं, हमें खुद सर्च करना है, खुद मेहनत करनी है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि ऑफलाइन अच्छा होता है या ऑनलाइन अच्छा होता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। तो अगर आपको लगे कि आपके पास मनी है, आपके पास टाइम है और आपको ऑफलाइन जाना है, तो आप बिल्कुल जाइए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूट आप सर्च करिए और आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। वरना ऑनलाइन बेटर ऑप्शन है आज की तारीख में, आप देखेंगे आने वाला टाइम उसी का है। तो आप दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, एंड कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताइए कि ऐसे वीडियोस मुझे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।